क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस शख्स को देश का लाखों लोग शिक्षा सुधार का चेहरा मानते हैं, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ छात्र उन्हें अपना हमदर्द बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह पूरा आंदोलन किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। आखिर सच क्या है? क्या सोनम वांगचुक सच में नीट के छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर यह कहानी वैसी नहीं है जैसी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है? इस वीडियो में हम किसी की छवि बनाने या बिगाड़ने नहीं आए हैं। हम उपलब्ध तथ्यों, पुराने आंदोलनों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर इस पूरे मामले की परत दर परत जांच करेंगे। वीडियो के अंत तक हो सकता है आपकी राय पूरी तरह बदल जाए, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं अनसुनी डार्क किस्से। लद्दाख से शुरू हुई लड़ाई साल 2019। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में लद्दाख के कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। लोगों को उम्मीद थी कि अब विकास की रफ्तार तेज होगी और केंद्र सरकार सीधे क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगी। लेकिन कुछ समय बाद तस्वीर बदलने लगी। लद्दाख के कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं ने कहना शुरू किया कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद क्षेत्र को पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली। इसी समय सोनम वांगचुक खुलकर सामने आई। उन्होंने 4 प्रमुख मांगों का समर्थन किया। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत विशेष संरक्षण मिले। स्थानीय लोगों की जमीन और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त नीतियां बनाई जाए। स्थानीय लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाई जाए। इन मांगों को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण अभियान चलाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए, भूख हड़ताल की और देश भर का ध्यान लद्दाख की ओर खींचने की कोशिश की। क्या सरकार ने उनकी बातें मानी? सरकार ने कई दौर की बातचीत की। कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सभी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। यहीं से समर्थकों और आलोचकों के बीच मतभेद शुरू हो गए। समर्थकों का कहना था वांगचुक सिर्फ अपने लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जबकि आलोचकों का आरोप था वे सामाजिक कार्यकर्ता से ज्यादा राजनीतिक एक्टिविस्ट बनते जा रहे हैं। लेकिन उस समय तक देश भर में उनकी पहचान मुख्य रूप से लद्दाख और पर्यावरण से जुड़ी हुई थी। नीट, छात्र आंदोलन या सीजेपी, इनमें से किसी का भी नाम चर्चा में नहीं था। फिर अचानक सब कैसे बदल गया? 2026 देश भर में परीक्षा प्रणाली को लेकर बहस तेज हो गई। नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया और छात्रों के भविष्य को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसी दौरान एक नया छात्र आंदोलन तेजी से सुर्खियों में आया, सीजेपी। और कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। सोनम वांगचुक अब इस आंदोलन के साथ भी खड़े हैं। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नया सवाल उठने लगा। क्या एक पर्यावरण और शिक्षा सुधार कार्यकर्ता अब राष्ट्रीय छात्र आंदोलन का चेहरा बन गया है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा सीजेबी आखिर है क्या, और सोनम वांगचुक इसमें कैसे जुड़े। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे विवादित कड़ी, सीजेपी में एंट्री। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद, साल 2026। पूरा देश एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहा था जिसने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली और युवाओं का बढ़ता गुस्सा। इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक नया नाम तेजी से उभरा, सीजेपी। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने इस आंदोलन को गंभीरता से लिया, लेकिन देखते ही देखते हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग साफ थी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। यहीं तक कहानी सामान्य लगती है, लेकिन फिर एक ऐसा चेहरा इस आंदोलन से जुड़ गया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, सोनम वांगचुक। जब उन्होंने आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया तो मीडिया की नजरें अचानक इस आंदोलन पर टिक गईं। कुछ लोगों ने कहा, अब छात्रों की आवाज और मजबूत हो गई है।
लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठने लगे। आखिर लद्दाख और पर्यावरण की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति अचानक राष्ट्रीय छात्र आंदोलन में क्यों उतर आया? क्या यह सिर्फ छात्रों के समर्थन का फैसला था, या क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका था। एक पक्ष लिख रहा था, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो छात्रों के लिए आवाज उठाए। दूसरा पक्ष कह रहा था, अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, इसमें राजनीति भी शामिल हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सोनम वांगचुक ने खुद इस आंदोलन को राजनीतिक बनाया, या राजनीति उनके आंदोलन के आसपास आ गई? यही वह सवाल है जिसका जवाब पूरे विवाद की दिशा बदल सकता है। और इसके लिए हमें दोनों पक्षों की बात सुननी होगी, क्योंकि किसी भी कहानी का सच सिर्फ एक पक्ष से नहीं मिलता। हीरो या राजनीति का नया चेहरा, अब तक आपने कहानी का एक हिस्सा देखा, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य सिर्फ एक पक्ष दिखाना नहीं होता। अगर हम सच के करीब पहुंचना चाहते हैं तो हमें दोनों पक्षों की बात सुननी होगी। पहला पक्ष जो सोनम वांगचुक का समर्थन करता है, समर्थकों का कहना है कि सोनम वांगचुक ने हमेशा उन मुद्दों पर आवाज उठाई जिन्हें वे सार्वजनिक हित से जुड़ा मानते हैं। पहले उन्होंने लद्दाख की पहचान, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की बात की। अब वे छात्रों और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। समर्थकों के अनुसार अगर लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है तो किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का उनके साथ खड़ा होना गलत नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से सवाल पूछता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में सवाल पूछना भी एक जिम्मेदारी है। दूसरा पक्ष जो सवाल उठाता है, लेकिन यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। आलोचकों का कहना है कि जब कोई आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा होता है तो राजनीति अपने आप उससे जुड़ जाती है। उनका आरोप है कि सोनम वांगचुक के आंदोलन के साथ कई राजनीतिक चेहरे और विपक्षी दल भी दिखाई देने लगे। यहीं से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन रह गया था, या अब यह सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का माध्यम बन चुका था? हालांकि अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि सोनम वांगचुक किसी राजनीतिक दल के निर्देश पर काम कर रहे थे। यही वजह है कि यह आरोप है, साबित तथ्य नहीं। सबसे बड़ा सवाल, अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पहले पर्यावरण के लिए आंदोलन करे, फिर लद्दाख के अधिकारों के लिए और उसके बाद छात्रों के लिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके इरादे बदल गए, या वह हर उस मुद्दे पर बोलता है जिसे वह महत्वपूर्ण मानता है? यही वह सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति अपने नजरिए से देता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। क्या इस पूरे आंदोलन से छात्रों को वास्तव में कुछ मिला? क्या सरकार ने कोई कदम उठाया? और आखिर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? असली सच क्या है? पूरी कहानी सुनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या सोनम वांगचुक सच में छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, या क्या इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है? अगर हम उपलब्ध तथ्यों को देखें तो कुछ बातें साफ दिखाई देती हैं। पहली, सोनम वांगचुक कई वर्षों से शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाख जैसे सार्वजनिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि वे पहली बार किसी आंदोलन से जुड़े हैं। दूसरी, उनके सीजेपी आंदोलन से जुड़ने के बाद इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान मिली। मीडिया का ध्यान बढ़ा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज हुई। तीसरी, इस आंदोलन के साथ कई राजनीतिक नेताओं और दलों ने भी समर्थन या विरोध जताया। इसी वजह से लोगों के बीच यह बहस शुरू हुई कि क्या आंदोलन अब सिर्फ छात्रों तक सीमित है, या इसमें राजनीति भी शामिल हो चुकी है। लेकिन अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक और ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि सोनम वांगचुक किसी राजनीतिक दल के निर्देश पर काम कर रहे थे।
इसीलिए अगर कोई उन्हें पूरी तरह हीरो कहता है या पूरी तरह विलेन, तो दोनों ही निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों से आगे बढ़ जाते हैं। सच शायद इतना ही है कि वे एक ऐसे आंदोलन के साथ खड़े हुए जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, और उसके बाद इस मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह की बहस तेज हो गई। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि यह केवल छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है, या इसमें राजनीति का प्रभाव भी दिखाई देता है? अपनी राय तथ्यों के आधार पर बनाइए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जागरूक नागरिक होते हैं। अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित और गहराई से विश्लेषण करने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और अनसुनी डार्क किस्से को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं लैक्समैन। मिलते हैं अगली ऐसी ही दमदार डॉक्यूमेंट्री में। तब तक सवाल पूछते रहिए, तथ्यों को परखते रहिए, और सच की तलाश कभी मत छोड़िए। जय हिंद।